सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच हो रहे युद्ध की। जिस तरह से दोनों एक दूसरे पर बारूद बरसा रहे हैं, उसे युद्ध के तीसरे राउंड का आगाज कहा जा सकता है। पिछले 5 दिनों से अमेरिका लगातार ईरान के अहम मिलिट्री ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ईरान की तरफ से भी अमेरिकी सैन्य ठिकानों को दहलाकर बदला लिया जा रहा है। लेकिन बदले की असली कहानी लिख रहे हैं ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी। अपने पिता की मौत के बाद वो गुस्से में हैं। उनके सीधे टारगेट पर हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू। ट्रंप को टारगेट करने की खबरें तो पिछले कई दिनों से चल रही थी, लेकिन अब ईरान की हिट लिस्ट का विस्तार हो चुका है। इसमें ट्रंप के साथ साथ दुनिया के 13 ताकतवर नेता शामिल हैं। ईरान फिलहाल हॉर्मूज की लड़ाई में उलझा है, लेकिन उसका इरादा साफ है। ईरानी सरकारी अखबार ने 13 नेताओं की एक टारगेट लिस्ट छापकर बदलापुर वाली एक नई शुरुआत कर दी है। ईरान की जनता बदला मांग रही है और अब ईरानी नेतृत्व भी खुलकर कह रहा है कि बदला हम लेकर रहेंगे और बदला हर उस शख्स से लेंगे जिसने ईरान पर हमले में अमेरिका की मदद की है। यही वजह है कि ईरान की ये नई लिस्ट देखकर अमेरिका और इजराइल के अलावा यूरोप के कई देशों में भी डर का मीटर काफी हाई है। पहले आपको इस हिट लिस्ट में शामिल नेताओं के नाम बताते हैं। पहले नंबर पर तो खुद नेतन्याहू ही हैं, जो ईरान के दुश्मन नंबर 1 हैं, जिनके आदेश पर हुए हमले में अली खामेनी की मौत हुई। दूसरे नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप हैं, जिनके ऑर्डर पर ईरान पर हमले हो रहे हैं। इसके बाद आता है नंबर इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज का, जिन्होंने मुश्तबा खामेनी को मोसाद का टारगेट नंबर 1 बताया था। चौथे नंबर पर सेंटकॉम के चीफ ब्रैड कूपर आते हैं। ईरान पर हमले की जिम्मेदारी इसी सेंटकॉम की है। अगला टारगेट है अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ। इसके अलावा अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी राजदूत माइक हकाबी भी ईरान की लिस्ट में शामिल हैं। टारगेट नंबर 8 है इजराइल के सेना प्रमुख एयाल जमीर। इसके बाद के नाम हैरान करने वाले हैं, क्योंकि ईरान का टारगेट नंबर 9 है इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी। इसके अलावा टारगेट नंबर 10 है इजराइल के विदेश मंत्री गिडियन सार। इस लिस्ट में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च का नाम भी है। 12वें नंबर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं और टारगेट नंबर 13 ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर हैं। इस हिट लिस्ट में सभी को कैदियों जैसी ऑरेंज कलर की ड्रेस में दिखाया गया है। सबके चेहरे पर गन साइट क्रॉस हेयर है। इसका मतलब है कि बंदूक का टारगेट लॉक है। ईरानी अखबार में छपी इस तस्वीर के साथ लिखा है, मौत अचानक आएगी। यह हिट लिस्ट जारी होने के पहले से ही ऐसी धमकियां लॉन्च हो रही थी। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनी भी कह चुके हैं कि पूरा ईरान ये चाहता है कि दुश्मनों से बदला लिया जाए, इसलिए लोगों की इस इच्छा को प्राथमिकता से पूरा किया जाएगा। मुश्तबा के सलाहकार रजाई ने भी कहा है कि अली खामेनी की मौत के जिम्मेदारों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेंगे। कहा जा रहा है कि ईरान का ये ऑपरेशन वैसे ही हो सकता है जैसे मोसाद ने हमास चीफ हानिया को मारा, जैसे कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने मारा। आशंका ये जताई जा रही है कि ईरान इसके लिए ड्रग तस्करों और लोकल गैंग्स की मदद ले सकता है, या फिर यूरोप और अमेरिका में मौजूद स्लीपर सेल की मदद से लोन वुल्फ अटैक हो सकता है। सुइसाइड बॉम्बर या आईईडी ब्लास्ट का रिस्क भी है। इसके अलावा ड्रोन और मिसाइल अटैक का भी खतरा है। अब तक सिर्फ ट्रंप और नेतन्याहू की सुरक्षा को लेकर ही अलर्ट था, लेकिन अब यूरोप के कई नेताओं के लिए ईरान ने खतरे का अलार्म ऑन कर दिया है। ईरान की ये हिट लिस्ट ऐसे वक्त में सामने आई है जब अरब में एक बार फिर महायुद्ध वाला संकट है। अमेरिका और ईरान के बीच ही हो रही बारूदी झड़प अब एक डायरेक्ट वॉर में तब्दील हो चुकी है। इस वीकेंड अमेरिका की तरफ से कई हवाई हमले किए गए, यानी पिछले महीने साइन हुआ शांति समझौता अब रद्दी का टुकड़ा बन चुका है। 60 दिनों की बातचीत के बाद फाइनल शांति का वादा अब समंदर में डूब चुका है। पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने केशम द्वीप, बंदर अब्बास, जास्क, सिरिक और तेहरान में 140 हमले किए, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन सेंटर, मिसाइल लॉन्च पैड, नेवी कमांड सेंटर्स और हथियार भंडार को टारगेट किया गया। अमेरिका के इन हमलों के बाद ईरान के सब्र का बांध टूट चुका है। ईरान ने एक साथ 5 अमेरिकी बेस को टारगेट किया। ईरानी स्टेट मीडिया के मुताबिक इन हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान के ड्रोन्स ने एक बार फिर अमेरिकी ठिकानों की सुरक्षा दीवार भेद दी है। IRGC ने सबसे बड़ा हमला बहरीन में किया, जहां यूएस नेवी के 5वें बेड़े के मुख्यालय को टारगेट किया गया। इसके अलावा जुफैर मिलिट्री फैसिलिटी पर भी कई हमले हुए।
इसके अलावा जॉर्डन में भी ईरान ने बैलिस्टिक प्रहार किए। प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइलें दागी। जॉर्डन की सेना का दावा है कि 4 मिसाइलें हवा में नष्ट कर दी गई। कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर अटैक हुआ, जिसमें ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म्स को नुकसान की खबर है। ओमान में अमेरिकी रडार सिस्टम को टारगेट किया गया। इसके अलावा सऊदी अरब और यूएई में भी बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। यह वीडियो जॉर्डन से आया है। यहां ईरान ने प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइल से अटैक किया। ईरान ने यहां अमेरिकी मिसाइल सेंटर पर टारगेटेड अटैक किया। दावा किया कि उसने इस हमले में अमेरिकी MQ-9 रिपर ड्रोन के हैंगर को तबाह किया है। ये वीडियो यूएई से आया है। ईरान ने यहां भी अमेरिकी बेस पर हमला किया। यूएई के अल दफरा बेस पर बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक हुआ। ईरान ने ऐलान किया है कि अब ऐसे हमले जारी रहेंगे जब तक कि अमेरिका पीछे नहीं हटता। अमेरिका और ईरान के बीच इस लड़ाई की असली वजह है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ईरान की तरफ से अलग रूट इस्तेमाल करने पर एक और जहाज को टारगेट किया गया, जिसके बाद अमेरिका ने ये हमले किए। दोनों देशों में हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर क्या चल रहा है, इसे भी समझिए। अमेरिका ओमान रूट से जहाज़ों को निकालकर हॉर्मुज़ को बाईपास करना चाहता है, लेकिन ईरान को ये मंजूर नहीं है। ईरान चाहता है कि हॉर्मुज़ पर उसका कंट्रोल पूरी तरह बना रहे और वो ज़रूरत पड़ने पर इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर पाए। लेकिन अमेरिका ने तय कर लिया है कि वो ईरान की हॉर्मुज़ ब्लैकमेलिंग नहीं सहेगा, इसलिए जहाज़ों पर हमले का जवाब दिया जा रहा है। ट्रंप का कहना है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट जहाज़ों के लिए एक सुरक्षित रूट बनेगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। इसलिए अमेरिकी सेना का पूरा फोकस हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर है। पिछले 5 दिनों से हॉर्मुज़ के आसपास तटीय इलाकों पर ही हमले हो रहे हैं। इसलिए पीछे अमेरिका की बड़ी प्लानिंग बताई जा रही है। जहां अमेरिका हमला कर रहा है, ईरान की ज्यादातर अंडरग्राउंड फैसिलिटीज इसी इलाके में हैं। वहां एयर डिफेंस और सैन्य क्षमता को खत्म करना अमेरिका का मकसद है, जिसे सेंटकॉम स्वीकार भी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि अगर वो ग्राउंड ऑपरेशन करे तो ईरान उसे जवाब न दे पाए। ऐसे में युद्ध के अगले चरण में ट्रंप हॉर्मुज़ और खर्ग पर कब्जा करने का आदेश दे सकते हैं, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला है। ईरान के साथ रूस और चीन जैसे देश खड़े हैं। रूस को लेकर आज ऐसी खबर आई है जिससे ट्रंप की चिंता बढ़ा दी है। खबर है कि रूस ने अपना बेहद सुरक्षित Tu-214PU एयरबोर्न कमांड विमान तेहरान भेजा है। दुनिया भर में उड़ रहे विमानों की रियल टाइम लोकेशन दिखाने वाली वेबसाइट फ्लाइट रडार 24 ने यह दावा किया है। तेहरान पहुंचा ये कोई सामान्य VIP प्लेन नहीं है। इसे रूस का डूम्सडे प्लेन कहा जाता है। इसमें सुरक्षित और इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम है। इसके अलावा कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम और स्पेशल डेटा लिंक है। इसकी मदद से संकट की स्थिति में टॉप लीडर्स उड़ान के दौरान सेना और सरकार का संचालन कर सकते हैं। किसी बड़े हमले या इमरजेंसी में नेताओं को निकालने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है।